नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कूट ए कूट। सांकेतिक भाषा में कुछ वर्ड आपको दिए जाएंगे और वो पूछेगा इसका अर्थ बताएं या इसे नया वर्ड बनाएं, इसकी सीरीज। तो इस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इससे संबंधित 3 से 5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आप कक्षा 10वीं के लिए मैथ पेपर की बात करें और चाहे कक्षा 12 के मैथ पेपर की बात करें। इससे पहले हम दो टॉपिक पूरे कर चुके हैं। एक तो समानता असमानता वाला और दूसरा जो टॉपिक था वो था डाइस टाइप, यानी कि पासे के प्रकार। तो देखिए, दोनों क्लास आप यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वो क्लासें आप हमारे वीडियो में जाकर के, और वीडियो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। जितनी भी हमने 5 से 7 वीडियो अपलोड करी है वो अवश्य रूप से देख लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को आप देखें और निरंतर हमसे जुड़कर तैयारी करते रहें। और एक जो प्रश्न विद्यार्थी बार बार कर रहे हैं कि सर आप क्लास रोजाना लीजिए, तो लगभग क्लास आपको रोजाना ही मिल रही है। कई बार कुछ शेड्यूल बिजी होने की वजह से क्लास रिकॉर्ड तो हो जाती है लेकिन अपलोड नहीं हो पाती हो, तो अगले दिन मैं सुबह जल्दी कोशिश करता हूं कि वो क्लास आपको मिल जाए। तो लगभग क्लासें आपको रोजाना मिल रही है। आप निश्चिंत होकर, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप वह समय से जुड़ के और रोजाना जो कंटेंट मैं दे रहा हूं आप वो पढ़ते रहिए। इस पेपर का मैंने बोला था ये मैं पूरा करवा दूंगा, और बाकी जो चीजें मैंने बताई है वो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। जो चीज आपको नहीं आती है वो सिखा सकता हूँ, लेकिन जो चीज आपको आती है उसमें आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है वो तो आप खुद से ही पढ़ सकते हो। और बाकी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कंटेंट उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन मैं इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। केवल मैंने इस सब्जेक्ट की बात करूँगा क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने पहली बार देखा है, पहली बार सीख रहे हो, तो मैं ये सब करवा दूंगा। लेकिन जो चीज़ आपको आती है वो खुद से पढ़िए। ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने शुरू करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवश्य रूप से जुड़ जाएं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हमारा जो चैनल आईडी है वो है चीनिया क्लासेस नाम से। आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ से भी कोई पर्सनल क्वेश्चन आपको अगर पूछना है, कोई भी इंफॉर्मेशन व्यक्तिगत रूप से कोई भी आपका डाउट है, बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं लेकिन मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो अगर वहाँ पे भी आप जुड़ के हमसे प्रश्न पूछ सकते हो। तो देखिए, सांकेतिक भाषा सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एसटीसी एग्जाम 2024 क्लास 10th और 12th के लिए टॉपिक अपना कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसके अंदर इस चैप्टर को करने के लिए जो सबसे जो जरूरी चीज है वो है अंग्रेजी वर्णमाला। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, ये अंग्रेजी वर्णमाला आपको आती है ऐसी उम्मीद करना, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे को अंग्रेजी वर्णमाला तो आती है। अंग्रेजी वर्णमाला से क्या तात्पर्य है? तो अंग्रेजी जो अल्फाबेट होते हैं वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो बोलोगे सर क्या बात करते हो, ये तो सर आती है, 10वीं में 12वीं पढ़ रहे हो, तो आप सर क्या हमसे मजाक कर रहे हो या मैं इतना आप कमजोर समझते हो कि अल्फाबेट? बिल्कुल आपको अल्फाबेट आते हैं ऐसा मैं समझता हूं, लेकिन ये आने के साथ साथ सबसे जो जरूरी चीज है जिसका उपयोग अपने करने वाले वो है इनका नंबर। नंबर से क्या तात्पर्य है? नंबर से तात्पर्य है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये तात्पर्य है, यानी कि आपको अंग्रेजी अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी या फिर अपने कह दें एबीसीडी जेड तक आपको आती है। साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि जेड कितने नंबर पे आता है, एक्स कितने नंबर पे आता है, आर आपका आता है 18 नंबर पे, वो आपको पता होना चाहिए, वाई आपका होता है 25 नंबर पे, वो आपको पता होना चाहिए, पी आपका होता है 16 नंबर पे, वो पता होना चाहिए, क्यू आपका 17 नंबर पे, वो आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी मिड में कौन सा वर्ड आता है, यानी कि एम। एम यानी कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे। एन आपका 14 नंबर पे। के आपका 11 नंबर पे। और उसके बाद में एफ आपका 6 नंबर पे।
इसके अलावा जी आपका 7 नंबर पे, एच आपका 8 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, बी आपका 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए ऐसी उंगलियों पे बिना देखे। तो आज की पहली क्लास है, आज केवल सीखना है। आप कोशिश करें कि आपको रोजाना थोड़े थोड़े याद हो और 2-3 दिन में आप पूरे इसको याद कर ले। जब आप पूरे याद कर लोगे तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अब मैं कुछ ट्रिक बता देता हूं उसको याद करने की, क्या ट्रिक हो सकती है जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आप अपना नाम लिखें। आपका नाम जो भी है, कुछ भी मान लो, जैसे मेरा नाम मैं लिखता हूं GOPI, गोपी, GR चीनिया, यानी कि गोपीराम चीनिया। तो देखिए मेरा नाम ये है। अब मैं इसकी बात करूं, यहां पे मैं अगर बात करूं तो ये मेरा जी आता है 7 नंबर पे, ओ आपका होता है 15 नंबर पे, पी आपका होता है 16 नंबर पे, और आई आपका कितने नंबर पे होता है? आई 9, यानी कि 9 नंबर पे। ये लीजिए, तो आपको कितना अल्फाबेट याद हो गए? 1 2 3 4 अल्फाबेट के नाम याद हो गए। आगे मैंने लिखा रोहन, किसी का नाम ROHAN, किसी का नाम रोहन, तो आर आपका कितने नंबर पे आता है? 18, ओ आपका 15, H 8, A1, N 14 नंबर पे। ये लीजिए, तो कम से कम कोशिश करिए आप कि जो भी आपका नाम है उस नाम के अकॉर्डिंग कितने कितने नंबर वहां पे आ रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए। मान लो किसी का नाम होता है लोकेश, LOKESH, एल आपका कितना नंबर होता है? L 12, O 15, K 11, E 5, S 19 और H आपका 8 नंबर पे। तो ये देखिए कितने नाम याद हो गए, कितने वर्ड याद हो गए। तो जितने भी है जिस प्रकार से आप याद कर सकते हो उनको करें। एक कुछ मैं लॉजिक ट्रिक बता देता हूं जिससे याद करना आसान हो जाएगी। जैसे कि एक वर्ड आप ध्यान रखें, EJOTY, इजोटी। क्या? इजोटी, इजोटी। तो देखिए ई आपका 5 नंबर पे आता है, जे आपका 10 नंबर पे आता है, ये आपका 15 नंबर पे, 20 नंबर पे और 25 नंबर पे। ये 5-5 की घेर का बनाया हुआ एक वर्ड है इजोटी। इसको आप याद कर ले, आपको टुकड़ों में पता चलता रहेगा कि ये कम से कम 5 नंबर ये है, तो इसके या तो आगे है या पीछे, इस प्रकार से आप रिलेट कर पाओगे। तो EJOTY मैं याद करने के मेथड बता रहा हूं। जैसे मैंने एफ पढ़ा, एफ आते ही आपके दिमाग में एफ से मैंने लिखा 6, तो एफ 6 क्या होता है? 6। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? एफ यानी कि फिक्स, फिक्स से 6, ये लीजिए, यानी कि एफ से 6, ऐसे भी याद कर सकते हो। कोई भी ट्रिक बना सकते हो। अपने नॉर्मली बोल देते हैं के कितने नंबर पे आता है? के 11 नंबर पे आता है। एबीसीडी का मिड का वर्ड बीचों बीच जो आता है वो आता है 13 नंबर पे, ये लीजिए। एच, एच को अगर ऊपर से बंद कर दें और नीचे से बंद कर दें तो क्या बनता है? 8 8, ऐसे ही याद करते हैं। T20, T20 यानी कि टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। तो कहने का मतलब है आपको किसी प्रकार से भी याद जैसे आसान लगे, आपको याद करना है क्या कि ये अक्षर कितने नंबर पे आता है, क्रम से आगे पीछे मत कर देना। ये ए 1 नंबर पे है तो 1 नंबर पे याद होना चाहिए कुछ, लिए एक कितना नंबर पे है? तो 1 नंबर पे। एफ कितने नंबर पे है? एफ फिक्स यानी कि 6 नंबर पे। आई नो, आई नो, आई नो, नो मतलब नो, मैं जानता हूं, आई नो। अंग्रेजी में बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूं, यानी कि आई नो, नो यानी कि नो को नो। 8 नंबर पे, 9 नंबर पे जे आपका इजोटी वाला 10, के 11, एल 12, मिड का 13, ओ 15, ये देखिए ओ वाला यहां से। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात ये है कि ABCD ए से जेड तक तो आपको याद है, लेकिन साथ साथ में उनके नंबर 1 से लेकर 26 तक आपको याद होने चाहिए। याद कर लोगे तो ये चैप्टर आपका थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें कई टाइप बनाएंगे, लेकिन इसको करना आसान हो जाएगा, उंगलियों पे जैसे याद हो जाएगा, आप इसको झट से कर दोगे। उसके बाद विपरीत वाले भी याद करेंगे, लेकिन जरूरी अभी ये है आपके लिए कि ए से आपके 26 तक, ए से जेड तक आपको याद होना चाहिए। करने की कुछ ट्रिक मैंने बता दी है कि 11 नंबर पे, एम आपका बीच में होता है 13 नंबर पे,
आपका नाम से आप उसको याद कर सकते हो। एच को ऊपर से नीचे से बंद कर दो, क्या बनेगा 8 यानी A8। एफ फिक्स से 6 यानी कि 6। और जब रोजाना आप 2-3 दिन क्लास में सीख लेने वाला हूँ, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो रोजाना इसको क्लास कर शुरू करेंगे तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे तो आपको याद साथ के साथ हो जाएगा। पहले मैंने शुरू से आसान किया, धीरे धीरे टफ लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये था शुरुआती क्रम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इस पे कुछ प्रश्न करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, और पेपर में जो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं उसको अपने देखते हैं। बनता है इस पे नॉर्मल जो टाइप, सबसे आसान टाइप बनता है, इसको लेकर उस टाइप के प्रश्न आपके सामने लेके आऊँ, इसको समझेंगे और फिर करेंगे, और फिर अपने अलग अलग टाइप जो भी जितने भी बनेंगे उसको अपने करने वाले। तो सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, वो पूछेगा PAWAN पवन। कई बार तो जैसे यहाँ पे तो एक नाम बढ़ रहा है, कई बार वो नाम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो कुछ भी दे देगा। रीजनिंग का मतलब ये होता है, वहां पे लॉजिक देखना होता है, उस प्रश्न के अंदर लॉजिक या तर्क क्या लग रहा है, कोई अर्थ अपना उनका नहीं निकालना होता है। तो इसको ये लिख रहा है कि QBXBO। सबसे पहले देखिए इससे ये कैसे बना, इसको अपने देखते हैं, इसको समझिए आप। मैं यहाँ पे करता हूँ PA और उसके बाद WAN। ये बोल रहा है कि इसको मैं ये लिखता हूं QB, इसको नीचे लिखता हूं मैं समझाने के लिए, QBXBO। इसको मैंने ऐसे लिखा, तो आप बताइए कि JAMUN इसको आप क्या लिखोगे। जैसे इसने इसको ऐसे लिखा है, तो ये पूछ रहा है कि इसके नीचे क्या बनेगा, इसी प्रकार से क्या बनेगा। तो इसको देखिए, सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या लॉजिक, क्या तर्क, क्या गणित, क्या कुछ लग रहा है उसको समझना है। तो देखिए अगर आपने ये याद है तो आपके दिमाग में आते ही आ जाएगा कि सर ये तो 16 पे होता है, ये 1 नंबर पे होता है, और Y ये आपका 23 नंबर पे होता है, और W और ये आपका 1 नंबर पे होता है, ये आपका होता है 14 नंबर। यहां से लिख लीजिए, W आपका 23 नंबर पे, ये लिख दिया मैंने, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। A आपका 1 नंबर पे होता है, P आपका कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे, देखिए 16 नंबर लिख दिया मैंने। Q आपका ये आपका A आपका 1 नंबर पे, N आपका कितने नंबर पे है, N आपका ये रहा 14 नंबर। अब आप नीचे वाले को लिखिए, नीचे वाले को ये 17 नंबर पे होता है, ये 2 नंबर पे होता है, ये 24 नंबर पे होता है, ये आपका 2 नंबर पे, ये आपका 15 नंबर पे। तो क्या आपको इन दोनों को देखिए लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे तो उसने एक जोड़ा है, 16 में एक जोड़ा 17, यानी कि P से Q बना दिया, एक ही तो बढ़ाया है, प्लस एक ही है सब में, 1 से 2 A था B बना दिया, W से X बना दिया, 23 नंबर था 24 कर दिया, और A से B यानी कि 1 से 2 कर दिया, 14 था N से O 15 नंबर। यानी कि क्या लॉजिक लगा, एक नंबर उसने बढ़ा दिया सब में, इसने एक नंबर बढ़ाया है और ये बना दिया, तो अपने भी एक नंबर बढ़ा के ये बना दो। लेकिन कब बढ़ाएंगे, जब अपने को इसका गणित पता होगा। कैसे, J आपका 10 नंबर पे, तो 10 नंबर से 11 नंबर पे क्या आता है, K आपका 11 नंबर पे, A आपका 1 नंबर पे, B आपका 2 नंबर पे, M आपका 13 नंबर पे, N आपका 14 नंबर पे, U आपका कितने पे होता है, UV यानी कि ये आता है 21 नंबर पे, तो Y पे कितना आ जाएगा, BV, N आपका 14 नंबर पे, तो 15 पे क्या आ जाएगा, O। ये कब आया, जब आपको ये पूरा याद होगा। तो अब देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा। इसने पूछा है कि इसकी जगह आप ये लिखते हो तो जामुन की JAMUN को क्या लिखोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे KBNVO, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बस ये ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 ऑप्शन में से ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप टिक कर दो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी थोड़ी थोड़ी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। इसको रहने देते हैं, कर लेते हैं। अब इसने फिर वो देखिए SONAL को ये U लिखता है ऐसे, SONAL, इसको वो लिख रहा है URRFR। तो ये पूछ रहा है कि CHEAT को क्या लिखोगे। तो पहले ये देखिए, ये इसको, इसमें क्या संबंध है, इसमें और इसमें। S आपका आता है 19 नंबर पे, O आपका 15 नंबर पे, N आपका आता है 14 नंबर पे, A आपका 1 नंबर पे, C आपका ABC 3 नंबर पे, और U आपका कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे, सॉरी 21 नंबर पे, R आपका 18 नंबर पे, R 18 नंबर पे, F आपका 6 नंबर पे, R है 18 नंबर। यहाँ पे क्या था, C था, R था, यहाँ पे L, सॉरी ये L है, L यानी कि 12 नंबर पे, SONAL। मैंने S को 19 नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए, आपको अगर आपको लग रहा है कि सर पता नहीं क्या करवाया। S आपका कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। O आपका कितने नंबर पे, O आपका ये रहा 15 नंबर पे।
एन आपका 14 नंबर पे ये रहा, ए आपका 1 नंबर पे, एल आपका 12 नंबर पे मैंने लिख दिया, और यू आपका 21 नंबर पे ये रहा, आर आपका 18 नंबर पे, ये आर आपका 18 नंबर पे, एफ आपका 6 नंबर पे, एफ फिक्स 6, और फिर आर 18 नंबर पे। अब इसमें संबंध देखिए, 19 से 21 बनाया, 19 से 21 के नाम मतलब 19, 20 और 21 कितने जोड़े 2, 15 से 18 कितने जोड़े +3 जोड़ दिए, 14 से 18 बनाया कितने जोड़े 4। क्या सीरीज समझ में आ रही है? पहले उसने 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, और फिर 1 से आपके 6 यानी कि यहाँ पे कितने जोड़े +5, और 12 से 18 यानी कि +6। दिमाग में चल रहा है? पहले 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े। इसमें तो जो प्रश्न किया था इसमें तो सब में 1 जोड़ा, लॉजिक आपको पकड़ना है, और वही लॉजिक अगले पे कैसे भी जोड़ सकता है, वो 5 जोड़े 6 जोड़े, जिस क्रम में वो लॉजिक पकड़ में आ रहा है अपने को वही लॉजिक अगले पे लगाना है। पहले इसमें 2 जोड़े, फिर 3 4 5 6, तो अपने भी ऐसे लगा लेते हैं। पहले आपका ये देखिए, इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, CHEAT। सी आपका 3 नंबर पे, एच आपका 8 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, 1 नंबर पे, और टी आपका 20 नंबर पे। पहले उसने क्या जोड़ा, पहले 2 जोड़ा था, 3 और 2 5, 5 नंबर पे क्या आता है E5 EGOT, ये लीजिए 8 में 3 जोड़े कितने हैं 11, 11 पे क्या आता है K, ये लीजिए यहाँ पे +3, जैसे 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4, 5 और 4 9, I नो मिस I, यहाँ पे देखिए 4 जोड़ दो, सॉरी कितने जोड़ने थे अपने को 2 3 4 जोड़े थे ना, तो यहाँ पे 5 और 4 9, ये 9 पे, यहाँ पे कितने जोड़ोगे +5, 1 में 5 जोड़े 6 यानी कि फिक्स 6, तो यहाँ पे 6, और 20 में कितने जोड़ेंगे 6, तो 20 और 6 26, 26 पे क्या आता है Z, तो आपका उत्तर क्या बनेगा EKIFZ। इसका क्या लिखोगे, चीट का क्या लिखोगे EKIFZ। उम्मीद करता हूं प्रश्न ये भी समझ में आ गया होगा। बस सीरीज पकड़नी है, कब पकड़ोगे जब आपको ये इसके अंक याद होंगे कितने नंबर पे आता है कितने, तो धीरे धीरे 2-3 दिन में आप याद कर लोगे। आज ये नहीं है कि पूरा पूरा याद करो, अगर आप 1 से लेके 5 या 10 तक याद कर लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। एक बार आप समझ लीजिए और कोशिश करें, 1-2 बार आप सामने लिख लीजिए, और आज या 2 दिन तक आप प्रश्न जब करें तो उसको देख देख के कीजिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, फिर आप इस प्रश्नों को आसानी से कर लोगे। अब अगला प्रश्न जो बचता है वो ये बचता है, ये रहा, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं इधर लिख देता हूँ। इसने यहाँ पे लिखा है HORSE, इसने इसको लिख दिया IPSTF, ये ई है, ये इसने है। फिर ये पूछ रहा है कि SNAKE, इसको क्या लिखोगे, तो वही लॉजिक पकड़िए। अब मैं आपको बिना इसको देखे या बिना लॉजिक पकड़ाए मैं बता देता हूं क्या क्रम लग सकता है। इसमें देखिए H 8 नंबर पे I नो, ये आपका 15, ये 16, 18 19 19 20 5 6, कहने का मतलब उसने 1 बढ़ाया, सब में 1 बढ़ाया। H आपका 8 नंबर पे, हर वजन 8, ऊपर से 8 को बंद, नीचे से 8 को बंद। I नो 9 नंबर पे, ये का 15, ये 16, तो 15 से 16 एक ही तो बढ़ाया, लॉजिक पकड़ में आ गया। इसमें लॉजिक समझना आपको, पकड़ में आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो आप। ऐसा आपका 19 नंबर पे, यहाँ पे क्या आएगा टी कितने नंबर पे होता है 20 नंबर पे, एन आपका होता है 14 नंबर पे, ओ आपका होता है 15 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, बी आपका 2 नंबर पे, के 11 नंबर पे, 12 नंबर पे, एल ई 5 नंबर पे, और एफ आपका 6 नंबर पे। सब में एक एक बढ़ा दो, तो TOBLF आपका उत्तर क्या बनेगा इसका, स्नेक वाले का TOBLF। तो ये थे आज के प्रश्न, 20 दिन में मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा, फिर भी आपके पास 10 दिन बचेंगे, तो जितना मैं करवा रहा हूँ साथ के साथ अगर मैं ज्यादा क्लास ले लूंगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी, आपसे हो नहीं पाएगा, तो फिर आप आगे पीछे देखोगे सर हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। ये तो जितना करवा रहा हूँ आराम से समझते जाइए, मैं आपके उत्तर को ध्यान में रखते ही करवा रहा हूँ।